बोलिए राधा कृष्ण की जय। जुगल किशोरी राधा कृष्ण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 13वां अध्याय। मुनिवर वेद शिरा और अश्वशिरिका परस्पर के शाप से क्रमशः कालिया नाग और काक भुषुंड होना तथा शेष नाग का भूमंडलों को धारण करना। विदेहराज बहुलाश्व का पूछा, देवऋषि, संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात वे ही चरणावृंद कालिय के मस्तकों पर सुशोभित हुए। नागों में श्रेष्ठ ये कालिय पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका है था जिससे इसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। देव ऋषि शिरोमणि ने ये बात मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंत्र में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अवशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह रोषपूर्वक बोले। वेदशिरा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या ना करो, क्योंकि वे सुखद नहीं होगी। तपोधन क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है। नारद जी कहते, राजन, वेदशिरा की ये बात सुनकर अश्विरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनि पुंगवसे से बोले। अश्विरा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, ये भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी है। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है। तुम व्यर्थ ही संपर्क की सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो, इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह तथा अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो, तो तुम भी कौवे हो जाओ। नारद जी कहते हैं, इसी तरह भगवान विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शाप से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। ये मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो। सोच ना करो, काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, जो कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगिंद्र काकभूषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। मिथिला नरेश, चाक्षुष
मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्रू थी वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई, जिसके पुत्र बलदेव जी है। उस कद्रू ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट विषरूपी बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणिरत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई कोई 100 मुखों वाले एवं दुस्सह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिय नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही राम, अनंत और अच्युताग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्नचित होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। श्री भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए इस भूलोक को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूँगा। श्री भगवान बोले, नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होकर होने वाले नूतन नामों का सब और उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतारकर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं ही हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूँगा? श्री भगवान बोले, मेरे मित्र, इसकी चिंता मत करो। मैं कश्यप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वह अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। प्रात पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अत्तल में, कोई वित्तल में, कोई सुत्तल और महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सबको के लिए पृथ्वी पर रमण द्वीप प्रदान किया था। कालिए आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे कालिए का कथानक कह सुनाया, जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? 14वां अध्याय। कालिए का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य। राजा बहुलेश्वर ने पूछा, ब्राह्मण, रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल काली नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ? ये सारी बात आप मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले
गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहां के सर्पों ने उस द्वीप पे पहुंचे हुए एक क्षुब्ध गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुड़ मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। इसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा की भी प्रस्तुत की जाएगी। ये सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा। वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। नारद जी कहते, राजन, उनके योग कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। नरेश्वर जब कालिका के घर से बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उसी समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भर कर आए। आते ही उन्होंने काली नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालियम मूषित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस ली और जीवाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिका ने अपने 100 फन फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेगपूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पंखों से बारंबार पीटना आरंभ किया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेशित कर लिया और बारंबार पुकार करते हुए उनकी पंखों को खींचना आरंभ कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। दोस्तों, आप नीचे कमेंट्स में राधे कृष्ण की जय लिखना मत भूलिया करें। आप एक बार जयकारा राधे कृष्णा का ज़रूर बोल दिया करें। बोलिए राधा कृष्ण की जय।